हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे पहले मैं चार्ज की वीडियो बना चुका हूं और इलेक्ट्रिक करंट की वीडियो बना चुका हूं। आज हम वीडियो बना रहे हैं यहां पर पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपल हम पोटेंशियल भी यहां पर बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में, कि पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। ओके, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। यहां से मेरे पास यहां पर 2 वेसल्स हैं, ठीक है, और वो दोनों वेसल्स आपस में कनेक्ट हैं। एक वेसल हमारा ये हो गया एंड सेकंड वेसल मैं लेट कर लेता हूं कि ये हमारे पास बच्चों सेकंड वेसल है। ये थोड़ा बड़ा वेसल है, थोड़ा छोटा वेसल है, और इसमें ये दोनों एक स्विच से बंद है, ठीक है। इसमें हमारा वाटर भरा हुआ है इस लेवल तक, यहां से यहां तक लेवल वाटर का है, और यहां पर हमारा वाटर भरा हुआ है इस लेवल, इस लेवल तक मैंने इसमें वाटर माना। थोड़ा सा और लेट कर लेते हैं, और मैं ये देखो, आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है कि जो ए वेसल है इसमें वाटर का लेवल तो ज्यादा लेकिन वाटर कम है। इसमें वाटर क्या ज्यादा, इसमें हमारा मोर वाटर है बी वेसल में, ठीक है, और इसमें हमारा ए वेसल में लेस वाटर है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो वाटर है वो किस वेसल से किस वेसल की तरफ फ्लो होगा। ए से बी जाएगा वाटर या बी से ए जाएगा। तो जनरल से हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि जिसमें वाटर ज्यादा होगा यहां से इधर जाएगा। ये भी हो सकता है सोच रहे हो कि हाइट इसकी ज्यादा तो वाटर यहां से यहां जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो कि आपको मैं बताऊं कि यहां वाटर जो है मेरा वो इसका लेवल ज्यादा है और इसका लेवल कम है। तो वाटर मेरा मूव करेगा बच्चों, वाटर मूव फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। वाटर हमेशा मूव करेगा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यानी हमारा जो वाटर है वो यहां से, अगर मैं स्विच को ओपन करता हूं तो हमारा वाटर यहां से यहां पर जाएगा, ठीक है। हम ये भी सोच सकते थे कि वाटर यहां पर ज्यादा है तो वाटर जहां पे कम होगा उधर मूव करेगा, ज्यादा वाटर से कम वाटर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्वांटिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो लेवल ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? वो क्वांटिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो लेवल ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? लेवल ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली एक चीज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं इन द केस ऑफ पोटेंशियल चार्ज के केस में। देखो मैंने लेट किया कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी रेडियस है r, मान लेते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उस पे चार्ज है मेरे पास प्लस का q। ये मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस है 2r और यहां पर चार्ज है प्लस का q। अगर इन दोनों को मैं एक वायर से कनेक्ट कर देता हूं तो आप मुझे बताओ कि चार्ज मेरा a to b मूव करेगा या b to a मूव करेगा। तो जनरल सी बात यही आती है कि सर चार्ज इसका ज्यादा है तो चार्ज हायर से लोअर मूव करेगा। नहीं, जैसा इसमें मोर वाटर से लोअर वाटर की तरफ हमारा जो वाटर था वो नहीं जा रहा था, सिमिलरली जो चार्ज मेरा होगा वो भी जरूरी नहीं है कि हाई चार्ज से लो चार्ज की तरफ ही हमेशा जाए। यहां पर एक क्वांटिटी है जो डिसाइड करती है कि चार्ज मेरा किधर से किधर जाएगा, ए से बी जाएगा, बी से ए जाएगा, उसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल। उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो अगर एक पोटेंशियल की मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूं तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? ए क्वांटिटी विच डिसाइड दैट चार्जेस मूव फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या है ये? ए क्वांटिटी विच इज डिसाइड दैट चार्जेस मूविंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। किस बॉडी से, या विच बॉडी टू विच बॉडी, किस बॉडी से किस बॉडी तक मूव करेगा, वही है हमारा पोटेंशियल।
वही है क्या बच्चों, हमारा पोटेंशियल होता है। तो जनरली जो चार्ज होता है, जनरली बच्चों जो चार्ज होता है, चार्ज हमारा मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, और इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो चार्ज हमारा इधर मूव कर जाएगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अब हायर पोटेंशियल की पहचान क्या है? अगर देखो बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल मानकर चलते हैं। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या मानते हैं हम? हायर पोटेंशियल मानते हैं। और नेगेटिव पोटेंशियल अगर हमारा है तो नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोअर पोटेंशियल मानते हैं। ठीक है, हायर पोटेंशियल को, पॉजिटिव पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल हम यहां पर मानते हैं। तो ये बात याद रखें कि चार्ज हमारा किस बॉडी से किस बॉडी में मूव करेगा वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल पर। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे कम पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल का केस था। अब पोटेंशियल को और कैसे डिफाइन करेंगे यहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो पोटेंशियल का आपने बेसिक कंसेप्ट समझा कि पोटेंशियल इज ए क्वांटिटी which decide that which is responsible for the motion of charge from one body to another body, which is responsible for motion of charge from one body to another body। तो पोटेंशियल ही हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है कि किस बॉडी से किस बॉडी पे चार्ज मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव करेगा। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, पोटेंशियल को और देखो और समझो। पोटेंशियल को अगर मैं लेट करता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चलो समझाते हैं। इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देखो आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, फील किया होगा। अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। अगर मैंने इससे इस डिस्टेंस पर मैंने यहां से एक नेल रखी हुई है बच्चों, नेल, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन जैसे ही इस नेल को मैं इसकी विसिनिटी में, इसके अराउंड, इसके नियर लेके आता हूं, यहां पर जैसे ही मैं इस नेल को लेके आता हूं तो ये इसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है। इसके अराउंड क्या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है, तो एक पर्टिकुलर स्पेस तक वो डेवलप होती है। तो जैसे ही उस स्पेस में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इस नेल को लेके आऊंगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा। सिंपली अगर मैंने चार्ज लिया है कोई प्लस का चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है बच्चों? इसके अराउंड ये क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं चार्ज को यहां से यहां पर लेके आता हूं, तो देखो मान लेते चार्ज को मैं यहां लाया, नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव को ये करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज अगर मान लो मेरा यहां पर रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये सिंपली इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी विसिनिटी में नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊंगा, विसिनिटी में लेके आऊंगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जहां पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है दूसरा चार्ज, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस स्पेस को बोला जाता है, उस रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? अगर मैं फिजिकल मीनिंग में समझूं, मैथमेटिकल समझूं, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस है और यहां पर मेरे पास एक प्लस का चार्ज रखा हुआ है और एक ऐसा चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है बच्चों? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर इस चार्ज को मैं इस प्लेस से इसकी विसिनिटी में लेकर आता हूं और यहां तक लाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वही इसका पोटेंशियल है। क्या होगा? अगर मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात करता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है बच्चों? ये
इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी P पॉइंट अगर मैं इसको मान रहा हूं तो दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। हमें कैसे लाना है चार्ज को? विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना। दोबारा सुनो डेफिनेशन क्या है। It is the amount of work done on potential. It is the amount of work done to bring a unit positive test charge from infinity to that point in electric field without acceleration. हमें क्या करना है? इसको without acceleration यहां से कहां पर लेके आना है? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है। तो जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो हमारा पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली मैं लिखता हूं यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ वो इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा? वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली हम V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V मेरा इक्वल टू हो गया किसके इक्वल हो गया बच्चों? W अपॉन Q के इक्वल हो गया। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी। amount of work done to bring a unit charge from infinity to that point electric field without acceleration। तो V इक्वल टू क्या हुआ? सिंपली W by Q। यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा Q चार्ज को, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। अब अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करता हूं, SI यूनिट, तो बच्चों इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। और अगर मैं यहां से निकालता हूं, देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू हुआ 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल। डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल। 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए। तो कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? कैसे डिफाइन करोगे? देखो, अगर 1 कूलम चार्ज, इसकी वैल्यू Q की वैल्यू 1 कूलम चार्ज हो जाती है, अगर मैं 1 जूल करता हूं तो पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 जूल वर्क डन, 1 जूल इज वर्क डन to bring a 1 coulomb charge from infinity to that point in electric field, then the potential is 1 volt। दूसरा ऐसे डिफाइन कर सकते हो, the potential is said to be 1 volt if 1 joule is work to be done to bring a 1 coulomb charge from infinity to that point। अगर 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा बच्चों? 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ये हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं पढ़ लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? पोटेंशियल, इस नेम से पता चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। चलो डिनोट कैसे करते हैं इसको? सिंपली देखो, अगर मैं लेट कर लेता हूं कि यहां पर मेरे पास पॉइंट P है और यहां पर एक Q पॉइंट है। P पॉइंट का पोटेंशियल होगा मान लेते हैं V1 और इस Q पॉइंट का पोटेंशियल होगा मान लेते हैं V2। तो मुझे देखो, अगर एक प्लस Q चार्ज को यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं, एक प्लस Q चार्ज को यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा? वो वर्क डन किसके इक्वल होगा? देखो, अब जो ये पोटेंशियल है, क्योंकि मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, तो दोबारा समझ इस चीज को। देखो, अगर मैं यहां से इस प्लस Q चार्ज को पहले यहां पर लाऊं और फिर यहां पर लाऊं, तो देखो अगर मैं इसको यहां से यहां तक लेके आता हूं तो मान लेता हूं मुझे W1 वर्क करना पड़ा। और अगर इसको मैं यहां से यहां तक लेके आऊं तो मान लेते हैं W2 वर्क डन करना पड़ा। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालूं बच्चों, V1 कितना हो जाएगा? W1 अपॉन Q। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? W2 अपॉन Q।
अब क्या बात कर रहा पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, तो सिंपल क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो W2 बाई Q माइनस W1 बाई Q, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W माइनस W1 बाई Q। तो देखो सिंपली अगर मैं ये कहूं कि यहां से यहां तक वर्क डन करेंगे, फिर यहां से यहां तक वर्क डन करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे तब वैल्यू आएगी, सिंपल मैं ये बोल सकता हूं कि सीधा यहां से चार्ज को यहां लेके जाते हैं तो मुझे W वर्क डन करना पड़ेगा, वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई शो कर रहा है, तो वर्क डन का डिफरेंस वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा Q, कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं हम, 1 से 2 लेके जा रहे हैं, तो सिंपली देखो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया हमारे पास, वो भी क्या आया, वर्क डन अपॉन चार्ज निकल के आया, ठीक है। W 1 से 2 लिख सकते हैं कि 1 से Q तक मैं उसको लेके गया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, W1 से 2 करेंगे डिवाइड बाई Q, कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट, वेरी सिंपल वेरी इजी। चलो अब बात करते हैं कि पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, the instrument which is used to measure the potential, उसका नेम है बच्चों वोल्टमीटर। क्या होता है, वोल्टमीटर, ठीक है। it is connected with connected parallel with, जिसका भी हम मेजर करेंगे तो it is connected parallel with electrical appliance, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं सर पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर मैं लेट करता हूं बच्चों कि मैंने ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया, इधर से मेरे पास करंट जाता है आई, और लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास। तो ये पॉइंट यहां पर कनेक्ट है, ये पॉइंट यहां पर कनेक्ट है, ए पॉइंट ये हो गया मेरे पास, बी पॉइंट ये हो गया, और करंट ऐसे जा रहा है, इसका अपना रेजिस्टेंस भी होगा कुछ। तो ये क्या करता है कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेजर करता है। तो मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। देखो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा। तो हम यहां पर इस वोल्टमीटर को लगा देते हैं, यहां पर इस वोल्टमीटर को लगा देते हैं, क्योंकि जिन दो पॉइंट के बीच में मेरा ये बल्ब जुड़ा हुआ है, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएगा टू पॉइंट का। इसलिए कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है, हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम सोर्स की बात कर लेते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सोर्सेज क्या है, हमें कहां से मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स के बारे में बात करता हूं। सबसे पहला सोर्स है बच्चों हमारा सेल। सेल सबने देखा है, सबके घर में सेल है, वो जो घड़ी में लगा होता है, ठीक है, वॉल क्लॉक में सेल लगता है, रिमोट में लगता है, वो सेल होता है। तो उस सेल को हम थोड़ा इस टाइप से बना देते हैं कि सेल हमारा कुछ इस टाइप से होता है। आप सबने देखा है सेल, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है।
इस टाइप का ये सेल होता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इसको हम सेल कहते हैं। अगर इसके सिंबल की बात करता हूं तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों, प्लस ये माइनस ये, प्लस ये हो जाता है माइनस ये हो जाता है। अगर इस सेल से मैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर दूं, कोई भी अप्लायंस कर सकते हैं वैसे तो, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब बच्चों मैंने इस सेल से कनेक्ट करना है, तो यहां से एक छोटा सा मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब यहां से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, ये मैंने की लगा दी, ठीक है। अब जब तक मैंने इस की को क्लोज नहीं किया है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ओपन सर्किट। क्या बोला जाता है? ओपन सर्किट। और इसको बोला जाता है सर्किट डायग्राम। क्या बोला जाता है इस पूरे को बच्चों? ये जो पूरा मैंने बनाया इसको क्या बोला जाता है? सर्किट डायग्राम बोला जाता है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको ओपन रखा हुआ है, इसको यहां से क्लोज्ड, यहां पर टच नहीं किया हुआ, तो ये क्या है? ओपन सर्किट है। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये क्लोज्ड सर्किट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्लोज्ड सर्किट हो जाएगी। क्लोज्ड सर्किट हमारे पास हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर मुझे कितना करंट जा रहा है वो मेजर करना है तो मैं यहां पर एक एमीटर लगा सकता हूं। बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल मुझे मेजर करना है तो मैं यहां पर वोल्टमीटर लगा सकता हूं। तो पूरी मिला के मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना। क्या बना बच्चों? ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना। ये जो डायग्राम बना है इसको बोलेंगे सर्किट डायग्राम। अगर ये ओपन रहता है तो ओपन सर्किट, क्लोज रहता है तो क्लोज सर्किट। अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन की बात करता हूं तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें से हमारा चार्ज फ्लो होता है। द इलेक्ट्रिक सर्किट्स इज ए पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सर्किट डायग्राम के डेफिनेशन की बात करता हूं तो सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर, की, वोल्टेज, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ ए सेल, एमीटर, वोल्टमीटर, बल्ब, की इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ओपन सर्किट, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट में नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होता, और क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो होता है बच्चों। क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो होता है, ओपन सर्किट में कोई करंट हमारा फ्लो नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों। हमारे पास सेल है। क्या है? सेल। और दूसरा हमारे पास जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है बच्चों बैटरी। बैटरी कौन सी? आपने अपने घरों में देखी होगी बैटरी, इन्वर्टर वाली। सबने देखी है इन्वर्टर वाली, ठीक है। तो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है। तो कैसे बनाएं उसको थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं बच्चों। इस टाइप से या ऐसे बना लेते हैं। इस टाइप से होती है कुछ, और नीचे यहां पर बैटरी लगी होती है। आप वैसे तो आप सबने देखी है ये, ठीक है। यहां पर हमारे वो होल से होते हैं जिनमें हम पानी करते हैं, और ये कुछ थर्मामीटर टाइप निकले होते हैं इससे ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है, एक रस्सी लगी होती है ताकि पकड़ को, या फिर एक स्विच होता है पकड़ के उसको उठा सकें। और यहाँ पर आपके पास लिखा होता है जो बैटरी का नेम होता है, ठीक है, एक्सेसिबल जो भी है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? बैटरी का सिंबल होता है बच्चों ये, तो पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल हम ये लेके चलते हैं। आपस में यहां से थोड़ा सा कनेक्शन और होता है, यानी 3 सेल को या 2 सेल को आपस में मैं जोड़ दूं तो भी वो बैटरी बन जाते हैं। ये सिंपल एक सेल था। अगर मैं लेट कर लेता हूं कि एक सेल बच्चों हमारा ये, थोड़ा छोटा बना लेता हूं मैं, आप समझ लेना कि एक सेल बच्चों हमारे पास ये है, एक दूसरा सेल मैंने यहां से बनाया, और यहां से दूसरा सेल इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा सेल, एक तीसरा सेल हमने फिर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तीनों सेल मिलकर भी क्या बनाएंगे? बैटरी बनाएंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा सेल मिलते हैं तो भी हम बैटरी कह सकते हैं। और बैटरी हमारे पास इन्वर्टर वाली बैटरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सेल और बैटरी हमारे पास सोर्स है किसके? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सोर्स है बच्चों।
किसके सोर्स है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सोर्स। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। अभी हमने यहां पर कुछ फॉर्मूले किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, कुछ फॉर्मूले किए। एक मैंने सिंपल लिखा V = W/Q, एक लिखा V1 या V2 - V1/W/Q। तो इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे हम 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं यहां पर करता हूं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि ये हमारे पास एक चार्ज है और इस पॉइंट का पोटेंशियल है हमारे पास, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 320 और इस पॉइंट का पोटेंशियल है 220 वोल्ट। ठीक है, एक Q चार्ज यहां पर है, तो यहां से यहां पर मैं लेके जा रहा हूं, यहां से यहां पर लेके जा रहा हूं, तो ये P पॉइंट मान लेता हूं, ये Q पॉइंट ले लेता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन to move 3 coulomb charge from P to Q। P से Q तक एक 3 coulomb चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखो इसका आंसर देखो, बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो, बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसका पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल पता है। अगर चलो देखो मैं से वर्क डन निकालूं बच्चों, वर्क डन यहां से निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगा वर्क डन? देखो Q × V2 - V1। वर्क डन अगर मैं निकालता हूं Q × V2 - V1, आगे के लिए आप ये याद रखें कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है बच्चों? चार्ज × पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। वर्क डन क्या होता है? चार्ज × पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? चार्ज कितना दे रखा है? 3 कूलम, और पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 320 - 220। तो W = 3 × क्या हो जाएगा? 100। तो 100 वर्क डन की यूनिट होती है जूल, तो हमें 100 जूल वर्क डन करना पड़ेगा 3 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने के लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें दे रखा है तो उसको लिखेंगे। ये कह रहा है इफ 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, इफ 20 जूल ऑफ वर्क has to be done to move an electric charge of 4 coulomb from a point of potential is 10 volt to the other point of potential V volt, then find the value of V। तो तब V की वैल्यू निकालो, तो देखो बच्चों ये कहता है कि 20 दो पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। एक का V वोल्ट दे रखा है, एक का 10 वोल्ट पोटेंशियल दे रखा है। तो मान लेता हूं ये मेरे पास P पॉइंट है, मेरे पास Q पॉइंट है। ये क्या कहता है, एक 10 वोल्ट से इधर मूव कराते हम एक Q चार्ज को 4 कूलम चार्ज को, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालना है। तो आपको पता ही है बच्चों, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V - 10 इक्वल टू क्या होगा W/Q। ठीक है, V2 - V1 क्या होता है W/Q। तो यहां से देखो W कितना है हमारे पास, W दे रखा है 20 और Q कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 5।
तो v इक्वल टू ये 10 इधर जाएगा, तो 5 प्लस 10 यानी v की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों कितनी, 15 वोल्ट पोटेंशियल। तो कितना पोटेंशियल होगा बच्चों, 15 वोल्ट पोटेंशियल, v की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं। यहां पर क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से गिवन है, ये हमें अर्थ दे रखी है और ये हमें क्लाउड दे रखा है। क्या है बच्चों, ये क्लाउड, और ये बोल रखा है कि इस क्लाउड के और अर्थ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस वो 10⁻⁷ वोल्ट है। कितना है, 10⁻⁷ वोल्ट है। तो क्या पूछता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी dissipated, amount of energy dissipated when the charge of charge of 100 coulomb is transferred from cloud to earth, from cloud to earth। तो क्लाउड से अर्थ पर 100 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस ये, तो एनर्जी कितनी डिसिपेट होगी, तो हमें बच्चों निकालनी है एनर्जी। तो अगर मैं एनर्जी डिसिपेट निकालता हूं, यानी कितनी एनर्जी खर्च हुई, एनर्जी डिसिपेटेड, तो बच्चों वो इक्वल टू होगा वर्क डन के। किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। कितना वर्क डन करना पड़ा 100 कूलम चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए, वो मेरे पास एनर्जी डिसिपेशन का फॉर्मूला होगा। तो आपको पता ही है बच्चों, देखो वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल का पोटेंशियल कितना हुआ 10⁻⁷, और चार्ज की वैल्यू कितनी है 100, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 10⁹ जूल। ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास था पोटेंशियल। थैंक यू सो मच।